हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रवचन श्री गीता माला श्लोक संख्या 21 और श्लोक संख्या 22 पर होगा, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का चौथा एवं 5वां श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। भूमिरापो अनलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकारित्यम्य भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो य इदं धार्यते जगत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह मेरी प्रकृति 8 भेदों वाली है। किंतु यह 8 भेदों वाली मेरी प्रकृति अपरा है। हे महाबाहु अर्जुन, इससे भिन्न मेरी जीव स्वरूपा प्रकृति को परा जानो, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है, द्वारा भोगने के लिए ग्रहण किया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपनी परा एवं अपरा प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। 7-4 भगवत गीता के श्लोक में अपरा प्रकृति का वर्णन है और 7-5 श्लोक संख्या में परा प्रकृति का वर्णन है। तो भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में क्या कह रहे हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह मेरी प्रकृति 8 भेदों वाली है। संपूर्ण जगत, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं, ये 5 तत्वों से बने हैं। और वह 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वैसे तो ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, तो उनमें से एक लोक है, 14 लोकों में से एक लोक है भूलोक, पृथ्वी लोक। किंतु ब्रह्मांड के पृथ्वी लोक से अलग जितने भी लोक हैं, उनमें भी पृथ्वी तत्व है। किंतु विशेष रूप से जिस लोक में हम रहते हैं उसे पृथ्वी कह देते हैं। वस्तुतः यह भूलोक है, भूलोक। पृथ्वी तत्व तो सभी लोकों में है। ओम भूर्भुवः स्वः। भू अर्थात भूलोक, भुवः अर्थात भुवरलोक, स्वः अर्थात स्वर्गलोक। तो पृथ्वी लोक से ऊपर है भुवरलोक और भुवरलोक से ऊपर है स्वर्गलोक। स्वर्ग लोक कितने हैं? 5। स्वर्ग पंचक भी जिन्हें कहते हैं। स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, और मध्य में भुवरलोक और पृथ्वीलोक। भुवर लोक में अंतरिक्ष है, जहां पर असंख्य आकाश गंगाएं हैं, जिनमें असंख्य तारे हैं। और जो पृथ्वी से नीचे अधोलोक हो गए, निचले लोक, उसमें 7 प्रकार के पाताल हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। यह सब लोक मिलकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। 14 लोक मिलकर क्या कहलाते हैं? एक ब्रह्मांड। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। तो ऐसे ऐसे
असंख्य ब्रह्मांड कहे जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, किंतु भागवत के अनुसार असंख्य करोड़ ब्रह्मांड हैं। तो इन असंख्य ब्रह्मांडों को संयुक्त रूप से भौतिक जगत कहते हैं। भौतिक जगत का अर्थ केवल एक ब्रह्मांड नहीं है, भौतिक जगत का अर्थ है असंख्य ब्रह्मांड भागवत के अनुसार। तो आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि केवल पृथ्वी लोक पर ही जीवन है, क्योंकि वैज्ञानिक भूवर लोक को पार नहीं कर पा रहे। भूवर लोक में तो अंतरिक्ष है जहां पर असंख्य आकाश गंगाएं हैं, तो भूवर लोक में भी प्राणी रहते हैं। पितर लोक है वहां पर, पितर लोक। तो इससे आगे है स्वर्ग लोक, तो जहां तक वैज्ञानिक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाए आज तक भी। तो इसलिए उन्हें लगता है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, लेकिन जीवन भूवर्लोक में भी है, और उससे ऊपर स्वर्ग पंचक में भी है, और नीचे के जो 7 प्रकार के पाताल हैं उनमें भी जीवन है। तो इस भौतिक जगत के जो नियंता हैं, संचालक हैं, कर्ता धर्ता हैं, वह परमात्मा विष्णु हैं। तो यह भौतिक जगत जो संपूर्ण जगत है उसका 1/4 भाग है, इसलिए इसे वेदों में एक पाद विभूति कहा गया, एक पाद विभूति। और त्रिपाद विभूति कहा गया आध्यात्मिक जगत को। तो अर्थात भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से छोटा है, और आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, ऐसे समझिए। तो जैसे एक सेब है, सेब, तो उस सेब के 4 भाग कर दो बराबर बराबर, तो एक भाग जितना तो भौतिक जगत, और 3 भाग हो गए आध्यात्मिक जगत। तो ऐसे समझाया गया है, ऐसे गणना की गई है त्रिपाद विभूति। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान स्वयं भगवान रहते हैं, और भौतिक जगत का संचालन परमात्मा विष्णु करते हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है श्लोक में, तो यहाँ भौतिक जगत की बात हो रही है कि भौतिक जगत में जो है 8 प्रकार के तत्व हैं, जो कि अपरा प्रकृति कहलाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पृथ्वी जो तत्व है, ये एक तत्व है, और पृथ्वी लोक भी है जिसे भूलोक कहते हैं। तो पृथ्वी तत्व सभी लोकों में है, और ये जो भूलोक है इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे पृथ्वी कह दिया जाता है। तो चाहे कोई भूवर्लोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे सप्त पाताल हो, इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, उन सबका जो धरातल है उन सब में पृथ्वी तत्व है। और जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो अंडाकार है, तो इस ब्रह्मांड के अनेक आवरण होते हैं। तो इसके जो पहला आवरण है, इस ब्रह्मांड का पहला आवरण, उस आवरण का नाम है भूतत्व, और उससे 10 गुना ज्यादा है जल तत्व। आवरण को ऐसे समझिए जैसे कि एक फुटबॉल, तो फुटबॉल का जो घेरा है, आवरण है, मोटाई, परत की मोटाई, उसे आवरण कहेंगे। तो ब्रह्मांड का आवरण बहुत अधिक मोटा है। तो इसका जो इस आवरण की कई परतें हैं, अलग अलग परतें हैं। तो जो पहला आवरण है उसमें भूतत्व है, और उससे 10 गुना ज्यादा जल तत्व, उससे 10 गुना ज्यादा अग्नि तत्व, उससे 10 गुना ज्यादा वायु तत्व, और 10 गुना ज्यादा आकाश तत्व। तो इस प्रकार ब्रह्मांड अनेक अनेक मोटी मोटी परतों वाले हैं। तो सारा ब्रह्मांड
इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह 5 तत्व मेरी अपरा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। अपरा अर्थात बहिरंगा शक्ति, पर अर्थात श्रेष्ठ, और जो परा से कुछ कम है वह अपरा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड इसी अपरा शक्ति से बना है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों में मन, बुद्धि और अहंकार है। सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देते। जब कोई व्यक्ति मरता है, स्थूल शरीर का त्याग करता है, तो स्थूल शरीर के भीतर है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के भीतर है आत्मा। तो आत्मा अकेले नहीं निकलती। जब कोई व्यक्ति मरता है तो वह सूक्ष्म शरीर के साथ ही निकलती है आत्मा। इसी सूक्ष्म शरीर में कर्मों का लेखा जोखा रहता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार यहाँ पर अंतःकरण को सूचित करते हैं। तो इन्हें समष्टि अंतःकरण समझना चाहिए। तो इसी सूक्ष्म शरीर में ही सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही किसी दूसरे शरीर में जाता है। सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा ही दूसरे शरीर में जाती है, ऐसे समझिए। श्रीमद् भगवद गीता की 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में 24 भेदों वाली प्रकृति का वर्णन किया गया, और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अष्टधा, मेरी प्रकृति 8 भेदों वाली है। तो प्रकृति 8 भेदों वाली है कि 24 वाली है? तो 24 भेद कैसे गिनाए भगवत गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में? तो 8 भेद तो यही गिनाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इसके अतिरिक्त एक बताई अव्यक्त प्रकृति अर्थात प्रधान, 9वां, और 5 प्रकार के बताए इंद्रिय विषय, शब्द, रस, गंध, स्पर्श, रूप, ये 5 इंद्रिय विषय, और 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, जिह्वा, गुदा, उपस्थ, ये कर्म इंद्रियां, और 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। तो 5 5 5 हो गए 15, 16वां अव्यक्त प्रकृति प्रधान, और 8 ये हो गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो हो गए 24 तत्व। तो इन्हीं 8 तत्वों में ही अन्य जो तत्व हैं वो अंतर्भुक्त हैं। तो यहाँ भगवान 8 प्रकार से विभाजित अपरा प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रकृति को अपरा कहा, यहाँ पर अपरा शक्ति, प्रकृति से अर्थ यहाँ पर शक्ति से है, अपरा शक्ति। तो अपरा क्यों कहा? जड़ होने से प्रकृति अपरा है, और यह अपरा निकृष्ट है, जड़ है। यही संसार का हेतु रूप है। इसी के द्वारा ही जीव का इस संसार में बंधन है। तो जो समस्त ब्रह्मांड है, और समस्त ब्रह्मांड के समस्त लोकों में जो 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक भी, उन सभी में ये 8 तत्व हैं। हमारे जो शरीर है वह शरीर इसी अपरा प्रकृति से निर्मित है, और शरीर के भीतर विद्यमान है चेतन आत्मा, और उसका वर्णन भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कर रहे हैं, और 7:4 में अपरा प्रकृति का वर्णन किया। तो पूरी सृष्टि में कोई भी रॉ मटेरियल है, सब 8 तत्वों से ही बने हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर, ये जगत, हमारा घर, जो भी हमें संसार में दिखाई देता है जड़, तो वह इसी 8 तत्वों से निर्मित है। 8 तत्व ही हैं सर्वत्र। उदाहरण के लिए मिठाई की दुकान पर जो भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां दिखाई देती हैं, अगर हम उसके रॉ मटेरियल की बात करें तो मुख्य रूप से 3 वस्तुएं ही निकल कर आएंगी, गन्ना,
गेहूं, गाय या भैंस। गाय या भैंस से ही दूध बना होता है और दूध से ही खोया, पनीर इत्यादि है। गन्ने से ही मीठा, चीनी इत्यादि है और गेहूं से ही सूजी, मैदा इत्यादि है। तो सभी मिठाइयों में मैदा, दूध, चीनी का ही कॉम्बिनेशन है, उसमें मात्रा भिन्न भिन्न है। बोले हरे कृष्णा। तो मिठाई वाले ने इन्हीं 3 मुख्य तत्वों से अनेक प्रकार की वैरायटी बना ली। तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड में 8 तत्व ही हैं। ब्रह्मांड और सृष्टि में जितने भी लोक लेखांतर हैं, 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, वह सब इन्हीं 8 प्रकार की प्रकृतियों से मिलकर बने हैं। हम सबके स्थूल शरीर भी इन्हीं तत्वों से मिलकर बने हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर भी इन्हीं 3 तत्वों से, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 3 तत्वों से मिलकर बने हैं। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हैं। सभी लोक लेखांतर इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। इन 8 तत्वों के अलावा कोई भी 9वां तत्व कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सभी 8 प्रकार के पदार्थ मेरी भिन्ना प्रकृति है, मेरी शक्ति से बने हैं। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से बने, इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण इस अपरा प्रकृति के, इस भौतिक जगत के स्वामी हैं। भगवान जगत के स्वामी हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है जगन्नाथ। इस संसार में सुई की नोक के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं जो कि श्री कृष्ण की अपरा प्रकृति से ना बनी हो। इसलिए संपूर्ण जगत के स्वामी हुए श्री कृष्ण, इसलिए उनका एक नाम हुआ जगन्नाथ। अब कोई सोचे कि श्री कृष्ण तो जड़ पदार्थों के स्वामी हैं, इस संसार के स्वामी हैं, आत्मा के स्वामी तो नहीं है। यदि वो जगत के साथ आत्मा के स्वामी हो तब हम माने श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही 7वें अध्याय का 5वां श्लोक कह दिया, अपरा इयम इतस्तु अन्याम। इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त एक मेरी जीव स्वरूपा प्रकृति भी है जिसे तुम परा मानो। बोले हरे कृष्ण। तो एक परा प्रकृति भी है, भगवान कह रहे हैं। तो अपने कर्मों द्वारा भोगने के लिए ग्रहण किया जाता है, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है, अर्थात अपने कर्मों द्वारा भोगने के लिए ग्रहण किया जाता है। अपरा अर्थात इंफीरियर एनर्जी, कम श्रेष्ठ। परा अर्थात सुपीरियर एनर्जी, श्रेष्ठ शक्ति। तो यहाँ आत्मा को जीव स्वरूपा कहा गया, जीव कहा गया, क्योंकि जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक जीवन है और जीवन का स्रोत आत्मा है, इसलिए आत्मा को जीव कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को वस्त्र के समान बताया और आत्मा को वस्त्रधारी, वस्त्र पहनने वाला बताया। तो हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं, हम सभी आत्मा हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम मेरी जीव अर्थात आत्मा स्वरूपा शक्ति को परा जानो। इसका अर्थ हुआ आत्मा परा प्रकृति है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति 2 प्रकार की है, तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति। तो तटस्था शक्ति का अंश है जीवात्माएं और अंतरंगा शक्ति पुनः 3 प्रकार की है, संदनी, संवित, आह्लादनी। तो इन्हीं 3 शक्तियों से भगवान का रूप, उनके धाम और उनके परिकर प्रकट हुए हैं अंतरंगा शक्ति से। और इन सभी में जो श्रेष्ठतम शक्ति है वो है आह्लादनी शक्ति, जिसका मूर्तिमान रूप है श्रीमती राधा रानी। तटस्था शक्ति और अंतरंगा शक्ति को परा कहा गया। क्यों? क्योंकि दोनों शक्तियां चेतन हैं और अपरा शक्ति जड़ है। तो जड़ से श्रेष्ठ चेतन होता है और जीवात्माएं चेतन शक्ति हैं, इसलिए वह श्रेष्ठ शक्ति है। तो जीव नामक शक्ति के द्वारा ही यह जगत धारण किया जाता है। यदि जीवात्माएं ना हो तो यह संसार भी ना हो। भगवान ने संसार क्यों बनाया? क्योंकि भगवान पालन करता है, जीवों के परम पिता हैं,
जीवात्माओं की मनोकामना की पूर्ति के लिए ही भगवान ने यह संसार बनाया है। जीवात्माएं कैसी कामना चाहती हैं, क्या चाहती हैं? जीवात्माएं चाहती हैं कि हम स्वामी बने, तो भगवान ने हमें स्वामी बनने का अवसर दिया। भगवान ने विचार किया कि स्वामी तो मैं एक अकेला हूं और जीवात्माएं स्वामी बनने की इच्छा कर रही हैं, तो भगवान ने स्वामी बनने का अवसर प्रदान करने के लिए ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का आवरण प्रदान कर दिया। तो जहां पर जीव स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को धारण करके अज्ञानता के कारण अपने आप को मैं मेरा मानने लगता है, स्वामी मानने लगता है, और अज्ञानता के कारण जब जीव कर्म करता है तो जन्म मरण का चक्र भोगता है। तो स्वामी बनने की इच्छा के कारण जो संसारिक सुख भोगने की इच्छाएं रहती हैं, इन्हीं इच्छाओं के फलस्वरूप ही जीव बार बार इस संसार में जन्म मरण लेता रहता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अपने कर्मों द्वारा भोगने के लिए ग्रहण किया जाता है। बोले हरे कृष्णा। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। खेत खलियान है जो कि जगत का ही भाग है, तो किसान रूपी मनुष्य इसे ग्रहण करते हैं। फसलें भी जीवात्मा हैं, उन जीवात्माओं के द्वारा ही पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। संसार अगर चलायमान है, क्रियाशील है, तो उसका कारण जीवात्माएं हैं। तो यह जीवात्माएं भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति का अंश हैं। तो इसमें जो चर अचर सभी प्राणी हैं श्री कृष्ण के अंश हैं। चर अर्थात चलने फिरने वाले, अचर अर्थात एक जगह पर स्थिर रहने वाले, पेड़ पौधे इत्यादि। तो सभी में जीवात्माएं हैं, सभी भगवान श्री कृष्ण का अंश हैं। तो सभी के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और लोक, ब्रह्मांड, आकाश इत्यादि सब भगवान श्री कृष्ण की अपरा शक्ति के अंश हैं। देखा जाए तो समस्त जगत जड़ और चेतन का ही तो मिश्रण है। जड़ है शरीर, जड़ है लोक, लोकांतर, और चेतन है आत्मा। तो सारा जगत जड़ और चेतन का ही मिश्रण है। तो जड़ और चेतन क्या है? जड़ रूपा अपरा प्रकृति और चेतन रूपा परा प्रकृति जीवात्माएं, जो भगवान की पराशक्ति हैं। तो इन परा और अपरा शक्तियों के बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो 2 श्लोक हैं, उपयुक्त दोनों श्लोक भगवत गीता 7:4 और 7:5, इसका निष्कर्ष यह निकलता है, भगवान ये बता रहे हैं कि मेरी 2 प्रकृति है, परा अपरा। परा अर्थात श्रेष्ठ, चेतन, अपरिवर्तनशील, और अपरा अर्थात निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील। तो दोनों के कारण कृष्ण है। प्रकृति स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अपितु अधीनस्थ सत्ता है, और जीव भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति का अंश है। परा अंतर्गत भी कौन सी प्रकृति का? तटस्थता या अंतरंगा या स्वरूप शक्ति का। तो जीव तटस्था शक्ति का अंश है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। तो जीव को समझने के लिए श्री चैतन्य चरितामृत का यह प्यार समझना होगा। जीव भगवान श्री कृष्ण की तटस्थता नामक शक्ति का अंश है, भेदाभेद प्रकाश। जीव और ब्रह्म में, परम ब्रह्म श्री कृष्ण में भेद और अभेद है। तो भेद प्रमुख है और अभेद गौण है। जीव और ब्रह्म में भेद प्रमुख है और अभेद गौण है, ऐसा समझना है। जीव और ब्रह्म में अभेद क्या है? जीव भी सच्चिदानंद है और परम ब्रह्म कृष्ण भी सच्चिदानंद है, किंतु जीव अणु सच्चिदानंद है और श्री कृष्ण जो है विभु सच्चिदानंद है। जीव अणु सच्चिदानंद है, तभी तो अपने सच्चिदानंदमय तत्व को भूलकर वह अपरा प्रकृति में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को धारण कर रहा है। अपने सच्चिदानंदमय तत्व को वह भूल जाता है और इस संसार में भोग करता है, और परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण विभु सच्चिदानंद है। तो यह अभेद है, और जीव और ब्रह्म में सदा से भेद है, सदा भेद था,
सदा ही भेद रहेगा। तो मुक्ति के बाद भी जीव और ब्रह्म कभी एकम एक हो नहीं सकते। ऐसा नहीं समझना कि जीव जो है समुद्र की बूंदवत है और बूंद मुक्ति के बाद समुद्र में मिलकर एकम एक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जीव और ब्रह्म सदा से ही अलग थे, अलग हैं और अलग रहेंगे। भेद प्रमुख रहेगा। तो भेद प्रमुख है, जब ये बात समझ में आ जाएगी वहीं से भक्ति की शुरुआत होगी। क्योंकि भक्ति के लिए एक सेव्य होना चाहिए और एक सेवक। तो जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानकर अपने सुख के लिए उपयोग करने लगा है, भोगों में लगा है जीव, तभी तो जीव का बंधन हुआ है। जीव स्वामी बनने की इच्छा करता है, अपने जो स्वरूप है उसको भूल जाता है, संपत्ति का उपभोग करने की इच्छा करता है, सेवक भाव को जीव भूल जाता है और जन्म मरण के चक्कर में गिर जाता है। मैं मेरा की भावना से जीव ग्रस्त हो उठता है। बोले हरे कृष्णा। जबकि जीव भगवान की परा प्रकृति का अंश है, जीव उनका सेवक है। तो मैं मेरा की भावना में जीव गिर गया है। जबकि सत्य क्या है, जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उनका सेवक है। और ये जगत भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। यह जगत भी, लोक लोकांतर भी, इस जगत में जो कुछ भी है वह भी, यहाँ तक कि जीव का जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, यह भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही प्रदत्त है। तो यदि कोई जीव इस संसार में मनुष्य जीवन पाकर यह ज्ञान उसे प्राप्त हो जाए कि सब कुछ श्री कृष्ण की प्रकृति है, परा प्रकृति भी और अपरा भी, और वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए इसका उपयोग करे, तो जीव का कल्याण हो जाएगा। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण की संपत्ति जानकर जब जीव भगवान की सेवा में लग जाएगा तो उसके अंदर यह भाव आ जाएगा कि वह पदार्थों का संग्रह और उपभोग की लालसा उसके अंदर खत्म हो जाएगी। तो मनुष्य को भक्ति द्वारा संबंध ज्ञान को समझना है। संबंध ज्ञान क्या? कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। सब कुछ इस संसार में भगवान श्री कृष्ण की ही संपत्ति है। तो संबंध ज्ञान की जागृति भक्ति से होगी। और वह कब होगी? जब वह भक्ति गुरु के मार्गदर्शन में की जाएगी। तो गुरु के मार्गदर्शन में की गई भक्ति के द्वारा ही, शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा ही संबंध ज्ञान की जागृति होगी। एक तो है संबंध ज्ञान को समझना, सेव्य सेवक ज्ञान, कृष्ण मेरे स्वामी हैं। एक है संबंध ज्ञान की जागृति होना। तो संबंध ज्ञान की जागृति भक्ति द्वारा, शास्त्रों के ज्ञान द्वारा, गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव है। तो जब तक संबंध ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक कोई जीव भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो संबंध ज्ञान की जागृति के द्वारा ही मैं मेरापन का भाव खत्म होगा। बोले हरे कृष्णा। तो भक्ति योग का शुभारंभ मनुष्य जीवन में, भक्ति योग का शुभारंभ भगवत कृपा से होता है और भक्ति मार्ग पर निरंतर अग्रसर गुरु कृपा के द्वारा ही हुआ जा सकता है। तो गुरु ही शास्त्रों के ज्ञान द्वारा हमें यह बोध कराते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण की शक्ति है। और यह कृष्ण की जो प्रकृति है ये दो प्रकार की है, एक जड़ एक चेतन। और हम भगवान की जो जीव शक्ति है, तटस्था शक्ति के अंश हैं, जो स्वयं को भूलकर स्वामी बनने की इच्छा के कारण इस जगत में गिर गए हैं। और हमें भक्ति करके इस संसार जड़ जगत जो भगवान की अपरा शक्ति है उसे पार जाना है। श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और उनकी शक्तियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, परा और अपरा। तो यहाँ अपरा प्रकृति का भी वर्णन है, परा प्रकृति का भी, किंतु यहाँ परा प्रकृति अंतर्गत केवल तटस्था शक्ति का वर्णन किया गया है। अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति का वर्णन यहाँ इस श्लोक में नहीं है। तो परा शक्ति के अंतर्गत स्वरूप शक्ति भी आती है जिसका वर्णन इस श्लोक में नहीं है। तो यहाँ जीव शक्ति का और बहिरंगा शक्ति
माया का, अपरा शक्ति का यहाँ पर वर्णन किया है। तो इन दोनों श्लोकों का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही जीव शक्ति के स्वामी हैं और अपरा शक्ति के स्वामी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण वाणी भगवत गीता की जय।